व्यूज़ आए हैं, बहुत सारे लोग जैसा भी है, तो वो कमेंट्स हैं जो बहुत लंबे लंबे हैं। उसका मेरे मैन इन्वॉल्व इन हाउ मदद क्यों नहीं करते हैं। तो शायद मैं आप कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि मेरे हस्बैंड है, ऐसा नहीं बोला कि मत करो, बट मैं अपने कुछ भी नहीं है कि मेरे हाथ है तो इसको संभालते हैं, तो मैं अपने काम कर लेती हूँ। हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो डाली थी मेड के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी मेड ने क्या बोला था, क्या किया था मेरे बच्चे के बारे में। तो उसमें अच्छे खासे व्यूज़ भी आए हैं और लोगों ने बहुत ज़्यादा रिलेट भी किया हुआ है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो बहुत लंबे लंबे हैं, उसका मैं रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ एक वर्ड्स में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बना देती हूँ उसके ऊपर, और फिर जो मुझे बोलना होगा वो मैं बोल दूँगी। तो मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी वीडियो बनाने की, बट ये सो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको लेके ही साथ में वीडियो बना लेती हूँ। अगर ये बीच में हल्ला नहीं करा तो वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, वरना बीच में कट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैंने अपना वीडियो खोल लिया है। सबसे पहले कमेंट आया है विजिबल टू ऑल का। वो बोल रही हैं या बोल रहे हैं, मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता, लिख रही हैं कि आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वाई डोंट मैन इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड वर्क। मतलब वो कह रही है कि मुझे समझ में नहीं आता कि जो आदमी लोग हैं वो घर के काम में इन्वॉल्व क्यों नहीं होते, मदद क्यों नहीं करते हैं। तो शायद मैं आपको बता दूं, विजिबल टू ऑल, आपने शायद मेरा व्लॉग अच्छे से देखा नहीं है। मैंने कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि मेरे हस्बैंड मेरा मतलब हेल्प नहीं करते हैं। उनने मेरी हेल्प करी भी है, और मैंने झाड़ू पोछा किया है तो उनने मुझे मना भी किया है, ऐसा नहीं बोला कि मत करो, बट मैं अपने मन से ही करी हूँ। और उनने बर्तन भी धोए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मैं सब कुछ व्लॉग में शूट करूं और दिखाऊं, पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप हर एक चीज़ को शूट करके दिखाओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं मेरी हेल्प, बहुत हेल्प करते हैं वो। हर चीज़ में शूट नहीं कर पाती हूँ, इसका भी बहुत सारा मेरा हेल्प कर देते हैं। मेन तो ये होता है कि जब वो ऑफिस से आते हैं तो इसको संभालते हैं, तो मैं अपने काम कर लेती हूँ। यार ये वीडियो नहीं बनाने देगा यार, मुझे इसको हटाना ही पड़ेगा यहाँ से। ईवू को मैंने सुला दिया है, उसको नींद आ रही थी। तो अब मैं चलो वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। जैसा कि मैं रिप्लाई कर रही थी विजिबल टू ऑल का, तो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं। आपने मेरे व्लॉग में भी देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार और अच्छे से देख लीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ व्लॉग में अपने। तो वो मेरी वो मेरी हमेशा हेल्प करते हैं हर चीज़ में। और आप ये भी लिख रही हैं कि आपकी वाइफ, अगर आप बीमार हो तो आपके हस्बैंड को समझना चाहिए, ये वो। तो मैंने ब्लॉग में ये भी बताया है कि जब मैं बीमार रहती हूँ, उस दिन मैं बीमार भी थी तो उनने मेरे लिए खाना तक बनाया था। और ऐसा नहीं है कि मैं बीमार हूँ तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये बना के खिलाओ, मुझे वो बना के खिलाओ, वो ऐसा कभी नहीं करते हैं। सामने से ही बोलते हैं कि मैं बाहर से ले आता हूँ, तुम रोटी बना लो या चावल बना लो, मैं सब्जी ले आता हूँ, या फिर चलो बाहर खा लेते हैं, या फिर मैं पार्सल करा देता हूँ, ठीक है। तो जैसा हमारा मूड होता है उस हिसाब से हम काम कर लेते हैं। तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि ऐसा मतलब सारे हस्बैंड्स नहीं होते हैं। मैं समझती हूँ कि कुछ हस्बैंड थक जाते हैं, मेरे हस्बैंड भी थक जाते हैं कभी कभी ऑफिस से आके। अपन को फिज़िकल ज़्यादा रहता है काम, उनको मेंटल काम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको थकान हो जाती है मेंटली भी। इसलिए कभी कभी उनको भी फ्रस्ट्रेशन होता है कि नहीं, हम घर जाके सिर्फ लेट के मोबाइल चलाएं, थोड़ा माइंड फ्रेश करें। तो वो सब सिचुएशन हम भी समझते हैं, वाइफ लोग को भी समझना चाहिए और हस्बैंड्स को भी समझना चाहिए कि अगर आपकी वाइफ बीमार है या कुछ प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में आप उसका साथ दें, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसा नहीं भी करते हैं हस्बैंड लोग, बट मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं है। उनका जब मन होता है तो वो बिना बोले ही सारे काम मेरे कम कर देते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ब्लॉग में शूट नहीं करती हूँ, वो करते हैं। मैं हर चीज़ दिखाना नहीं चाहती हूँ। और बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो हर चीज़ नहीं दिखाते हैं। पूरे 24 घंटे का ब्लॉग बनाएंगे तो पता नहीं कितने घंटों का ब्लॉग बन जाएगा, तो सब कुछ नहीं दिखा सकते हैं। तो ठीक है, आपके कमेंट का मैंने ये रिप्लाई कर दिया है। और नेक्स्ट कमेंट है गौरव का। वो कह रहे हैं सेम हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था। आजकल की मेट्स बहुत मतलब चालू होती हैं। ये तो फैक्ट है कि आजकल की मेट्स जितनी भी आपको शक्ल से सीधी दिख जाए या जैसी भी हो, स्टार्टिंग में अच्छा बिहेव करेंगी, लेकिन बाद में वो अपनी औकात में आ ही जाती हैं। अगर कुछ ऐसा वैसा कुछ हो गया, अगर आपने उनको ज़्यादा काम बोल दिया, कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो ऑलमोस्ट सारी ही मेड ऐसी होती हैं। कुछ ही चुनिंदा होंगी जो नहीं हैं ऐसी। मैं पिछली बार चित्रकूट में रहती थी, जब मैं आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, वहाँ पे एक आंटी थी,
वो इतनी अच्छी थी कि मैं बता नहीं सकती। आज भी मेरी उनसे वीडियो कॉल में बात होती है। जब हम चित्रकूट छोड़ के जा रहे थे तो लिटरली वो रो रही थी। उनको देख के मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। ईगो से और मुझसे उनका बहुत अटैचमेंट था। तो मिलती हैं, कहीं कहीं अच्छी मेड्स भी मिल जाती हैं। तो एक वो है जो बहुत अच्छी थी। उसके बाद कमेंट आया है नेहा का, इन सब सिचुएशन में हस्बैंड के साथ देना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपको मिल रहा है, सो आप टेंशन मत लीजिए। हाँ जी, मुझे मेरे हस्बैंड का साथ मिल रहा है, मैं टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। बस थोड़ा सा हो जाता है एनजाइटी टाइप का, माइंड में थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाता है, घर पूरा फैला रहता है, तो बस वही प्रॉब्लम थी। बाकी अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। उसके बाद कमेंट आया है आस्था ने बोला है, आस्था खरे ने, बिल्कुल पैसे नहीं देने चाहिए, उसने ऐसा बोला, बट मैंने पैसे दे दिए हैं। और सुमन ने बोला है यू डन राइट, यस आई एम डन राइट। और एक और है दिल के जज्बात करके उन्होंने कमेंट किया है, मेरी भी थी चीप हरकत करती थी, और उसने बहुत लंबा कमेंट किया है। आप लोग मेरे ब्लॉग्स में जाके पढ़ सकते हैं उनका कमेंट। मेन उनका कहना ये है कि उनके साथ भी सेम ऐसा हुआ है, लेकिन उनके हस्बैंड ने उनका साथ नहीं दिया है। उनने बल्कि मेड के सामने ही मेड के जैसी चीप हरकत करी है, उनके सामने उसको कुछ समझते नहीं है। मतलब वो ये कहना चाहती हैं कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बाहर वालों के सामने। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। अगर आप अपनी वाइफ से थोड़ा भी लगाव है, या जो भी है आपकी वाइफ है यार, आप उसकी केयर करो और थोड़ा रिस्पेक्ट करो। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो तो सामने से आपको रिस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ घर घर में उससे अच्छे से बात कर रहे हो और बाहर वालों के सामने इंसल्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ लड़के लोग, आप लोग ये समझ के चलो कि आप लोग को रिस्पेक्ट चाहिए है तो आप लोग को अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, वरना आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ठीक है। तो और नेक्स्ट कमेंट आया है मधु का, वो कह रही है इन लोग के लेवल में अपन को नहीं गिरना है, आप दे दो पैसे। तो बिल्कुल मैंने उसके पैसे दे दिए हैं, और उनके लेवल में मैं बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहती। उनका लेवल कहाँ और हमारा लेवल कहाँ। वो गरीब है, मानते हैं, काम करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना लेवल होता है। और वो जिस लेवल में जो चीज़ बोल के गई है उस लेवल में तो और कोई नहीं बोल सकता। उसकी एक छोटी सी बच्ची है ऑलरेडी, तो भी वो मेरे बच्चे को इतना गंदा बोल के गई है। वो कैसी माँ है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब एक औरत माँ बनती है ना, तो उसके अंदर हर बच्चों के लिए प्यार रहता है कि हाय उस बच्चे को हो गया तो मेरे बच्चे के साथ होगा। तो मतलब वो अपने बच्चों को फील करने लगती है कि उसके बच्चे को कुछ हुआ है तो ऐसा मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है। तो सबके सब बच्चों के साथ हमदर्दी आ जाती है माँ बनने के बाद। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। प्रिया ने कहा है, प्रिया मेरी सिस्टर है, यू डिड राइट थिंग, यस आई एम राइट। और भूमि ने बोला है दे दो उसके पैसे जितने उसने मांगे हैं, और आप टेंशन मत लो, किसी के बोलने से कुछ भी नहीं होता। तो यस, किसी के बोलने से कुछ भी नहीं होता है, ऐसा मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी एक माँ का दिल है, वो डर जाता है अंदर से। और अभी मेरे को ईवू का थोड़ा सा गरम गरम सा शरीर लग रहा था, तो मैं फ़ीवर वगैरह उसका चेक करने वाली हूँ। बट किसी की बात नहीं लग सकती, ये बात तो है, और मैं नज़र भी उसकी उतारने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो और नेक्स्ट आया है कन्नू का मैसेज, अब आपके हाथ का दर्द कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ का दर्द जब से मैं सतना से आई हूँ 4 दिन फिजियोथेरेपी करा के, तो बहुत ही बेटर है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वो बहुत अच्छे हैं डॉक्टर। उनके पास मैंने सिर्फ 4 दिन ही करवाया है और बहुत ज़्यादा आराम है। मतलब मैं बता सकती हूँ 70% दर्द मेरा चला गया है, सिर्फ 30% बचा है। बस एक दिक्कत हो गई है, ये जो मेरा हाथ है ना, इसमें झुनझुनी आना चालू हो गई है। तो मैंने उनको फ़ोन करके बताया था, तो उनने मुझे एक दवाई दे दी है, बोला कि ये खाओ 1 महीने के लिए, अगर सही नहीं होता तो फिर मुझे बताना, ठीक है। तो मेरा हाथ अभी फ़िलहाल ठीक है। और अभी एक रिसेंट में ही सुबह सुबह मैसेज आया है संतोष खुराना का, वो कह रहे हैं कि मेरी मेड भी ऐसी करती, बहुत बदतमीज़ है और मेड्स को भी लगाने नहीं देती, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, और इसकी जगह इसकी मैंने हटाया तो अभी मुझे कोई और मिली भी नहीं है। जी, मेड लोग ऐसा करती हैं। और ये जो थी ना मेरी मेड, इसने भी सेम ऐसा किया है। ऊपर एक आंटी काम करती हैं एक भैया के पास, तो मैंने उनको बोला था कि आप मेरे यहाँ कर दो, तो वो मुझे क्या बोली कि मुझे उसने रुकमणी ने पहले से बोल के रखा है कि तू मेरे घर पे काम नहीं करेगी। मतलब उसको पहले से उसने धमका दिया है कि तू काम वाम नहीं करने वाली है, कहीं भी मेरी जगह काम नहीं करना, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ये करूँगी वो करूँगी। तो वो आंटी इतनी ज़्यादा डरी हुई थी उससे। मैंने जब उनसे काम करने के लिए बोला कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगी, वो बहुत लड़ंकी टाइप की है, गाली गलौज करती है, लड़ाई वड़ाई करती है, तो मैं तो नहीं करूँगी। तो वो ऐसा ही कर रही है। और जो अभी आंटी मेरे यहाँ काम कर रही है ना, उनसे भी वो बहुत बार कुछ बोल चुकी है कि आप काम नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। तो उससे भी ऐसा बोली है, और भी जगह जा जा के पता नहीं क्या क्या बोल रही है। बताने वाले मुझे मिल जाते हैं, पता चल जाता है कि क्या कौन कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो उनने ऐसा बोला। और एक शिवानी शर्मा है, वो कह रही हैं कि एक भी पैसे मत दो और अपनी सोसाइटी में उसकी एंट्री बंद कर दो।
तो शिवानी जी ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग खुद अभी इस सोसाइटी में नए हैं और फ़िलहाल तो मैंने उसके पैसे दे दिए हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहती कि किसी गरीब के पेट में मैं लात मारूँ। ये वो उसने जो भी बोला उसकी उसका मतलब बिहेवियर था, हम उसके लेवल पे नहीं गिरना चाहते हैं। जो उसने किया उसने कर दिया, उसकी उसकी मर्ज़ी, वही भुगतेगी। जो उसने बोला है उसकी बात उसी को लग जाएगी, ऐसा मैं समझती हूँ कि ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। तो एंट्री 1 तो मैं नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि मेरी सोसाइटी का मैं कोई इतनी बड़ी मेंबर नहीं हूँ कि मैं ये सब करा सकूँ, तो ये पॉसिबल तो नहीं है ना। और नेक्स्ट कमेंट आया है, शायद मैंने सबके, हाँ, ऋषिका श्रीवास्तव है, उनने बोला है बहुत ही दुष्ट होती हैं ये मेड। ईवू को क्यों बोला उनने, दे दीजिए भाभी पैसे, और आगे का भरोसा नहीं है, वो क्या करे क्या नहीं। तो यही मैंने उसको पैसे दे दिए हैं। मुझे पता है कि आगे का इन लोग का कोई भरोसा नहीं है, ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। और मैं वैसे भी किसी गरीब के पैसे खाना नहीं चाहती। 200-300 रुपये में मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। हम लोग ऐसे ही बाहर जाके आधे घंटे में 200-300 रुपये उड़ा देते हैं कुछ खा के, और उसके बारे में सोचते भी नहीं है। तो मैं किसी गरीब के पैसे ऐसे नहीं लेना चाहती थी। उसने इतनी बड़ी बात बोली तो भी मैंने उसके पैसे दे दिए हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। और बस इतनी ही कमेंट है। और हाँ, मेरे पति ने कमेंट किया है, वाह AI थंबनेल। तो मैं बता दूँ, मेरे पति ने ही बनाया है। वो सीख रहे थे कि कैसे थंबनेल बनाते हैं, तो उनने ही बनाया है। अब वो मुझे सिखाएंगे, तो मैं नेक्स्ट और थंबनेल AI बनाऊंगी, अच्छे लगते हैं। बाकी मेरी मम्मी का कमेंट आया, हार्ट भेजा है उनने। बस इतने ही कमेंट्स हैं। तो अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है, मतलब वो वीडियो नहीं देखी है, तो जाके देखिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ आज हुआ है वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है, इसलिए आप पहले से अवेयर रहिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, कब आपको अवेयरनेस आनी चाहिए कि ये बंदा सही है कि नहीं है। तो इसलिए आप व्लॉग जाके देखिए। और बहुत सारे लोगों ने इस व्लॉग से कनेक्ट भी किया है, क्योंकि उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है ये सब चीज़ें, तो इसलिए वो कमेंट भी कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आए हैं, कुछ व्हाट्सएप पे, कुछ इंस्टाग्राम पे, मेरे फ्रेंड्स लोगों के। वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरा बच्चा बीमार हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, बहुत दवाई करवाने के बाद सही हुआ है। और भी 2-4 लोगों के कमेंट आए हैं, मतलब और लोगों के मैसेज आए हैं मेरे पास, वो लोग भी, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। इसलिए आपने अगर नहीं देखा है वो वीडियो जाके, तो आप लोग देखिए, चेक करिए और सतर्क रहिए। मैं तो बस इतना बोलना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से आप लोग 100 कोस की दूर ही रखिए। अगर आपको समझ में आता है कि आपकी मेड ऐसी है, तो आप बिल्कुल मिनिमम उससे बातें करिए। ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। काम से मतलब रखिए, आए काम करके चले जाए, डेट आ जाए, पैसा दे दो, ख़त्म कर दो बस। और ज़्यादा छुट्टी वुट्टी मारे तो आप तुरंत ही निकाल दो। मेरे जैसे 6 महीने वेट मत करो कि सुधरने का, कि वो सुधर जाएंगे। जो ऐसे रहते हैं ना, वो कभी ज़िंदगी में नहीं सुधरते हैं, इसलिए आप वेट मत करो उनके सुधरने का। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और तो बस अपन अभी ये मेड वाला टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस बहुत हो गया, 2 वीडियो बन गई है उसके नाम की। अब मैं और उसको पब्लिसिटी नहीं देना चाहती हूँ, तो इस टॉपिक को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। हम लोग सैटरडे को घूमने गए थे बहुत अच्छी जगह में, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, तो व्लॉग में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर कुछ भी अभी और आपको कहना है या कुछ भी है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, मैं उसमें रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। लाइक शेयर कमेंट, बाय बाय।